तो हमारा जो मेन प्रॉफिट हमें जो हमारा फर्म है उसको क्या बेनिफिट होगा उसको हम देखेंगे। बेनिफिट सबसे पहले प्रॉफिट से रिलेटेड होगा कि प्रॉफिट हमारा हाईएस्ट हो जाएगा। हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम से रिलेटेड है, ठीक है। मैक्सिमम जितने उन्होंने रिसोर्सेज लगा रखे हैं उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इनका जो प्रॉफिट है वो हाई होता चला जाएगा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन उसने किया है उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसका क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। सेकंड है उसकी जो कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन की, किससे रिलेटेड, जो आपकी कैपेसिटी है रिसोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि आपका जब प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रॉफिट जब आपका होगा तो कहीं ना कहीं उसको फर्म में ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स में या आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो जब उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट फिर इससे मैं ग्रोथ से रिलेटेड लगा दिया। ग्रोथ का मतलब कि आप अगर अभी लोकल लेवल पे मार्केट में हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि डोमेस्टिक मार्केट जो है उसको छोड़कर, डोमेस्टिक मार्केट को तो हम कंपटीशन देंगे ही देंगे, साथ में हमारा दूसरा क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। जब किसी फर्म का जो सामान है वो दूसरे देश में सेल होना शुरू हो जाता है तो एक इमेज इस तरीके की भी बनती है कि इनका जो माल है, गुड्स हैं, वो फॉरेन में सेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी क्या होगी, बेटर मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो बिजनेस का विज़न है, दृष्टिकोण है, वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुडविल जो है वो रेपुटेटेड आपकी हो जाएगी। उसके बाद स्कोप है इसका, किसका स्कोप, इंटरनेशनल बिजनेस का। स्कोप में आपने क्या पढ़ा सबसे पहले कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है यहाँ ट्रेडिंग का मतलब, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब व्यापार से संबंधित है आपका। यहाँ आपकी जो ट्रेडिंग है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है। क्लियर है बेटा। इसमें आपका जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो आपका एक्सपोर्ट हाउस या स्टार ट्रेडिंग है, जैसे इसने दिया है कुछ एग्जांपल कि उनसे रिलेटेड है, तो आपका मतलब क्या है कि केवल आप जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे इनसे रिलेटेड रहेगा आपका, ठीक है। जैसे इसने जापान का दिया है कि जापान का है इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउस जो है वो लार्ज स्केल पे काम कर रहा है। लार्ज स्केल का मतलब है कि एक बार आपका जब दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद सर्विसेज आपको यहाँ भी मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि आप फॉरेन के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और सर्विसेज आपको वहाँ भी मिलेंगी। और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, काउंसलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों। जब आपको ये पता है कि आपका सेल जो गुड्स है वो सेल हो जाएंगी, मार्केटिंग में आपका सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर करेंगे, ठीक है, यानी कि निर्माण से संबंधित कार्य करेंगे। उसके बाद सोर्सिंग और मार्केटिंग दे रखा है। ये सोर्सिंग और मार्केटिंग में आपका मतलब यहाँ ये है कि सोर्सिंग उस टाइम यूज़ किया जाएगा जो MNCs दूसरे देश में आके जब काम करेंगी, ठीक है, दूसरे देश में आके जब MNCs काम करती हैं तो यहाँ के सोर्स को जब वो यूज़ करती हैं तो उसके लिए सोर्सिंग यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग, जब वो MNCs यहाँ आ जाती हैं तो यहाँ मार्केटिंग का एरिया भी उनको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल सोर्सिंग फॉर प्रोडक्शन। अब ये उससे जो 4 पॉइंट है ये केवल सोर्सिंग से रिलेटेड था, अब उसने दे दिया ग्लोबल सोर्सिंग। ग्लोबल सोर्सिंग जब उसने दिया है तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जाके कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करते हैं तो MNCs हमारी केवल एक देश में सीमित नहीं रहती हैं, बहुत से देश ऐसे होते हैं जिनमें हमारी ब्रांच हो जाती हैं और जहाँ हम एक्सपोर्ट का काम करते हैं, और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। डायरेक्ट का मतलब है कि आप खुद जाके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे देश में, ठीक है, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है,
जो दूसरे देश की कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो खुद का पैसा हो सकता है जो खुद जाके कंपनी लगाएं, इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है जो फॉरेनर कंपनी होती हैं उनमें पैसा हम इन्वेस्ट कर दें, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर।